बच्चों आज हमें एक्सरसाइज 5.3 में 10 या उससे बचे हुए क्वेश्चन का सोल्यूशन सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। तो इसके लिए बच्चों हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका हमारे पास ये है कि हम जैसे डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन करते हैं वैसे कर लें, मतलब पहले हम tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन कर लें और इसको x लेट कर लें, इसके बाद फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करें और इसमें डिवाइड वाला फार्मूला डाल लें। लेकिन ये काफ़ी लंबा पड़ जाएगा बच्चों, कहीं ना कहीं हमें मिस्टेक करने की शंका बनी रहेगी, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको लेट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर है। ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं हमारे पास tan 3a के फार्मूले की फॉर्म में है। तो आइए देखते हैं tan 3a का फार्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में लर्न किया था। tan 3a इक्वल टू हमारे पास था 3 tan a और माइनस का tan क्यूब पे और डिवाइड में हमारे पास 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ये फार्मूला था आपके पास। तो बच्चों अब ऐसा करते हैं, हम x को इसी फार्मूले की फॉर्म में लेट कर लेते हैं। तो x इक्वल टू हम क्या करते हैं, tan थीटा लेट कर लेते हैं। लेकिन अगर थीटा की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको tan इनवर्स x फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो आइए बच्चों अब इसमें डालते हैं। देखिए y इक्वल टू हमारे पास tan इनवर्स है और यहाँ 3 tan थीटा है माइनस tan क्यूब बनेगा और इसी के साथ डिवाइड में हमारे पास 1 माइनस 3 tan स्क्वायर भी बनेगा। अब आइए बच्चों देखते हैं, अभी आपने फार्मूला देखा, ये हमारा क्वेश्चन फार्मूले की फॉर्म में है, इसलिए अब इसमें फार्मूला डालने में बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। tan इनवर्स और ये tan 3 थीटा का फार्मूला डाल दिया है। अब देखिए तो यहाँ tan और tan इनवर्स कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ 3 थीटा बचता है। अब बच्चों हमारे पास थीटा की वैल्यू भी है tan इनवर्स x, तो फिर इसके थीटा की वैल्यू डालते हैं तो 3 tan इनवर्स x हमारे पास आ जाता है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो डी डी एक्स डालिए ना, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू जाएगा 3 tan इनवर्स डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। अब यहाँ पर देखना बच्चों, ये tan इनवर्स x का फार्मूला आपको पहले से लर्न है। डी डी एक्स अगर आप tan इनवर्स का निकालते हैं तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप यही काम करिए कि फार्मूले का यूज कर दीजिए। तो 3 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से इसका जो डिफरेंशिएशन आपने डन किया वो 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको ऐसा लगता है बच्चों ये भी किसी न किसी फार्मूले की फॉर्म में है। अब हमको फार्मूला पता करना पड़ेगा किस फार्मूले की फॉर्म में है। तो आपने एक फार्मूला और भी पढ़ रखा था, cos 2a का फार्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर a और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो ये आपके पास भी फार्मूला था। तो अब आप इस फार्मूले में ही इसको कन्वर्जन करते हैं तो आप लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू tan थीटा, या थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो फिर यहाँ tan इनवर्स x आपके पास आएगा। अब आइए इस वैल्यू को यहाँ डालते हैं। तो y इज इक्वल टू हमारे पास ये cos इनवर्स है और यहाँ पर आप 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड में हम डालेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इस तरह से जब इसमें आप फार्मूला डालेंगे तो y इज इक्वल टू बनेगा cos इनवर्स और यहाँ पर आपके पास आएगा cos 2 थीटा। अब देखिए तो यहाँ cos कैंसिल हो रहे हैं तो यहाँ पर 2 थीटा बचेगा। अब यहाँ थीटा की वैल्यू भी डाल सकते हैं तो y इज इक्वल टू हमारे पास 2 tan इनवर्स x आएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएशन डालना है ना, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 2 और यहाँ tan इनवर्स का भी आपने डिफरेंशिएशन यूज कर लिया। अब आप देखिए tan इनवर्स को तो अभी आपने डिफरेंशिएशन किया ही था, वो क्या था 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसको और बेटर आप नोट करना चाहें तो डिवाइड बाई डी एक्स आपके पास आएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 11 को भी डन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है। देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए बच्चों अभी तो आपने इस फार्मूले को लर्न किया ही था। फार्मूला आपके पास था, देखिए cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर है।
तो अब आप कहेंगे फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो फिर वही लेट करेंगे। तो यहाँ भी बच्चों लेट करेंगे x = tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू फिर कितनी होगी, tan को इस साइड लाइए, tan इनवर्स x होगी। तो ये बात तो आपके पास बिल्कुल सेम आ रही है जैसे आपने बैक क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पर आप डालते हैं 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब आप ये किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसको देखिए, ये फार्मूला है आपके पास cos 2a = 1 - cos स्क्वायर डिवाइड में 1 + cos स्क्वायर tan। ये cos 2a = 1 - tan स्क्वायर डिवाइड में 1 + tan स्क्वायर ए, यानी ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। तो यहाँ पर a डालेंगे बच्चों। आइए हम इसमें यूज करते हैं इसी फार्मूले को। तो यहाँ पर साइन इनवर्स और यहाँ cos 2 थीटा। अब आप कहेंगे बच्चे यहाँ तो साइन इनवर्स है, यहाँ कॉस है, अब आप कैसे कैंसिल करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं, एक फार्मूला हमारे पास होता है, देखिए साइन 90 - थीटा = होता है कॉस थीटा। तो फिर cos 90 - थीटा = होता है साइन थीटा। तो अब आप 90 को और क्या लिख सकते हैं, 90 को π/2 - थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इसको साइन थीटा कह सकते हैं। तो अब आपको ये चेंज तो करना ही होगा। तो यहाँ पर आप किस तरह से साइन मिलाएंगे, यहाँ आप डाल सकते हैं साइन π/2 - 2 थीटा। तो अब जब इसको आप चेंज करेंगे तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा π/2 - 2 थीटा। थीटा की वैल्यू डाल देते हैं। तो थीटा की वैल्यू जैसे डालेंगे तो 2 tan इनवर्स x बनेगा। अब डिफरेंशिएशन आप इसका कर सकते हैं बच्चों। तो डिफरेंशिएशन जैसे ही आप करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन के लिए आपको ddx तो डालना ही है आपको। तो ये बनेगा, देखिए इसका अलग और इसका अलग, दोनों का बिल्कुल सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ π/2 होगा, यहाँ 2d/dx tan इनवर्स x होगा बच्चों। अब आप देखिए इसमें अब आपके पास क्या कंडीशन बनती है बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ हमारे पास ये dy/dx आ रहा है, यहाँ π/2 का तो 0 हो जाएगा, tan इनवर्स x का आपको पता है 1/1 + x² होता है। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन जो आ गया वो -2/1 + x² आ गया। तो यहाँ पर आपने देखा ये cos 2a का फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास साइन था, तो साइन में cos को हमने साइन में चेंज कर दिया, जिससे दोनों कैंसिल हो गए। अगर आप ना चेंज करते तो फिर आप यहाँ फंस सकते थे। तो इस तरह से बच्चों आपको थोड़ा ट्रिक पर ध्यान रखना है कब कौन सी चीज़ें कैंसिल करनी है। क्वेश्चन नंबर अब बच्चों हम देखते हैं 13, y = cos इनवर्स 2x/1 + x² है। अब देखिए ये भी फार्मूले की फॉर्म में बच्चों, लेकिन ये cos की फॉर्म में नहीं है, फिर किसकी फॉर्म में, साइन की फॉर्म में है। अभी आपने स्टार्टिंग में इसका फॉर्मूला डन किया था, साइन 2a = 2 tan a डिवाइड में 1 + tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला था। तो अब आप कहेंगे तो फिर आप इसमें तो tan लेट करने वाले हैं, तो यहाँ पर x = tan थीटा लेट कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू फिर आपको tan इनवर्स x ही मिलेगी। आइए आगे इसको किस तरह सॉल्व करते हैं बच्चों। तो y = यहाँ पर हमारे पास cos इनवर्स है और यहाँ 2 tan थीटा डिवाइड में 1 + tan स्क्वायर थीटा बन रहा है। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर फार्मूला यूज करना है, कौन सा फार्मूला, sin 2a का। तो यहाँ sin 2 थीटा बनेगा, लेकिन यहाँ cos इनवर्स है, यहाँ sin है, दोनों कैंसिल होने वाले नहीं है। तो कैंसिल करने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, जैसे sin 90 - थीटा = होता है cos थीटा। तो अब आपको चेंज किसको करना है, साइन को ही तो चेंज करना है। तो आप इसमें 90 की जगह π/2 माइनस, अब यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ आप 2 थीटा भी कर सकते हैं और = हो जाएगा cos 2 थीटा के। तो इस तरह से इस फार्मूले में आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो y = आपके पास होगा cos इनवर्स और cos होगा हमारे पास कितना, इसमें देखिए इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं π/2 - 2 थीटा। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। भाई आपके पास साइन था, साइन को cos में चेंज कर दिया, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर π/2 - 2 थीटा बनता है और इसकी वैल्यू आपको अगर डालना है तो थीटा के प्लेस पे tan इनवर्स x आएगा। अब डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x।
अब इसका डिफरेंशिएशन डाल दीजिए। डिफरेंशिएशन जैसे डालेंगे देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई आपके पास आएगा, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसके बाद 2 को बाहर करिए, tan इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो यहाँ तो आपको चेंजिंग करना ही नहीं बच्चों, ये डी वाई बाई डी एक्स आपके पास चलता रहेगा, लेकिन पाई बाई 2 का तो आप जीरो कर ही सकते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर 2 आपके पास रहेगा। tan इनवर्स x का आपके पास फिर डिफरेंशिएशन है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस का 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन आ चुका है। इस तरह क्वेश्चन कई हो चुके हैं बच्चों, इसलिए अब आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ही हमें डिफरेंशिएशन करना है। इसके डिफरेंशिएशन के लिए देखिए बच्चों क्या करते हैं। अब आपको ये बिल्कुल पता चल चुका है बच्चों, जब तक साइन इनवर्स है साइन आप नहीं बनाएंगे तब तक आप इस क्वेश्चन का सलूशन नहीं कर सकते। तो आइए इसको साइन किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर थीटा की वैल्यू आप चाहेंगे तो ये आपके पास साइन इनवर्स x मिल जाएगा। अब आइए इस वैल्यू को यहाँ डालते हैं। तो y इक्वल टू हमारे पास है साइन इनवर्स और यहाँ पर साइन 2 थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर फार्मूला आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको चाहिए क्या वैल्यू, साइन स्क्वायर के प्लेस पे आपको वैल्यू डालना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन आपके पास अंडर रूट है तो चलिए अंडर रूट डाल देते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर के प्लेस पे आप कॉस थीटा डाल सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये साइन इनवर्स के साथ यहाँ पर हमारे पास 2 साइन थीटा होगा और यहाँ पर कॉस थीटा होगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपके पास फिर फार्मूला है साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए कॉस ए। इसका मतलब आप जो है 2 साइन ए कॉस ए के प्लेस पे साइन 2a डाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू बनेगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा आपके पास बच जाएगा। अब आप यहाँ थीटा की वैल्यू डालेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो y इज इक्वल टू आपके पास बनेगा 2 साइन इनवर्स एक्स। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो डी डी एक्स आप डालेंगे किसका, y का, 2 को बाहर करेंगे और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे आप किसका, साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए बच्चों, वो है क्या, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आपने डिफरेंशिएशन किया वो पूरी तरह से आ चुका है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन आपका डन हो गया। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 15 है बच्चों हमारे पास, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप कहेंगे सेक इनवर्स में कैसे चेंज करोगे, ये तो क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं बच्चों, देखिए इसमें हमारे पास एक फार्मूला था cos 2a का। cos 2a के आपके पास कई फार्मूले थे, उनमें से एक था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, सेकेंड फार्मूला 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 और एक था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये फार्मूले थे आपके पास। तो अब आप देखिए बच्चों, इसमें फिर हम इसी फार्मूले की मदद लेते हैं और लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब अगर x इज इक्वल टू कॉस थीटा तो फिर यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, कॉस इनवर्स x। इसको किसी तरह से सेक में जब तक चेंज नहीं करेंगे बच्चों तब तक सोल्यूशन हम इसका नहीं कर पाएंगे। तो आइए डालते हैं यहाँ x की जगह कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप समझ गए होंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर आएगा सेक इनवर्स और 1 बाई cos 2 थीटा। अब आप देखिए बच्चों, आपके पास फिर फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास 1 बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपके पास डिवाइड में कॉस है तो ये सेक में जरूर चेंज हो जाएगा। तो सेक इनवर्स और ये बनेगा सेक 2 थीटा। अब सेक से सेक इनवर्स कैंसिल हुआ तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 थीटा बनता है। अब आप इसमें से थीटा की वैल्यू डाल दीजिए, थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन देखिए बच्चों, डिफरेंशिएशन आपको अब स्टार्ट करना है
डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इसके बाद डी डी एक्स ऑफ वाई डालेंगे और ये 2 डी डी एक्स आप किसका करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स का करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है बच्चों माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अब इस तरह से इसका जो फाइनली आंसर आएगा आपके पास, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू होगा माइनस का 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से बच्चे एक्सरसाइज आपकी डन हो गई।